कुमारी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रही हैं? न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिप्स पॉलिसी में इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस क्षेत्र में भी। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली MSMEs को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया है। नए यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमियों को भी रिप्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएंगे। जो कि हमारी 6 यूनिट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर से रिवाइव किया जाएगा, जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के अंतर्गत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली के संबंधित FOP फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंसेंटिव शुरू किए गए हैं। फ्लेक्सिबल लैंड कॉस्ट पेमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशक भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज सहित देय होगा। 8 प्रकार की पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पावर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश पर सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5% स्टेट GST प्रतिपूर्ति का PNG की वैट दर पर 5% वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। MSME सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए इनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज की तुलना में ब्याज छूट का लाभ अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। खादी, ग्रामीण, पर्यटन और कृषि MSME के लिए अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इसी प्रकार MSME के लिए स्टैंडर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैंडर्ड सेवा पैकेज की तुलना में निवेश सब्सिडी का लाभ अधिक अवधि 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल के लिए 100% स्टेट GST की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। विशेष निवेशों, मार्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए राजस्थान की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धता में सुधार हो सकेगा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है हर प्रकार से। हमारा राजस्थान बहुत जल्दी अन्य राज्यों की तुलना में अब ऐसा स्टेट बनने वाला है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रोज़गार बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। एक बहुत खुशखबरी मैं देना चाहूँगी सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को, विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं।
ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रेडिटेशन नियम 1995 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार के एक्रेडिटेशन हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की जा रही है तथा न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत आवश्यक था हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे पत्रकार बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए। आपको हमारी सरकार कैसे और सपोर्ट कर सकती है, उसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में और सभी कैबिनेट के हमारे मंत्रियों ने इसका फैसला लिया है और इसका बहुत बड़ा ये जो काम हुआ है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आगे पूछने में एक बार कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, माननीय जोगाराम पटेल जी। मेरे सभी पत्रकार भाइयों का लोकतंत्र को जीवित और समृद्ध रखने के लिए चौथे स्तंभ का और लोकतंत्र में आम जन की आवाज बनकर